आपके साथ एक ऐसी अनोखी कहानी शेयर कर रहा हूं कि महाभारत युद्ध का 17वां दिन चल रहा था और दोनों ओर जबरदस्त दिव्यास्त्र चले जा रहे थे। एक तरफ थे महाबली कर्ण और एक तरफ थे अर्जुन। दोनों ने दिव्यास्त्रों का जब प्रयोग करना चालू किया तो पूरा आकाश में तहलका, दुनिया भर में दोनों वीर योद्धाओं को देखने देवता इकट्ठा हो गए। और वो भयंकर युद्ध देखते देखते जब भगवान श्री कृष्ण को कहीं न कहीं लगा कि अर्जुन कहीं न कहीं कमजोर पड़ रहे हैं कर्ण के सामने, भगवान श्री कृष्ण को एक युक्ति सूझी और भगवान ने क्या किया, अपना रथ मोड़ के पीछे से लेके जाने पड़े। तब कर्ण को लगा कि ये रण छोड़ के कहां जा रहे हैं, तो कर्ण ने पीछा किया। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि एक दलदल वाली जमीन ढूंढी और वहां ले जाके अपने रथ खड़े कर दिए। तो कर्ण जैसे ही पीछा करते करते आए, उनका रथ तो वहां कीचड़ में फंस गया। कर्ण ने जब नीचे उतरे और वो पहिया निकालने लगे तो उन्होंने अर्जुन से बोला, हे पार्थ, थोड़ी देर आप रुक जाइए, जब तक मैं अपना कीचड़ से पहिया निकाल देता हूं, फिर अपने युद्ध करते हैं। तो अर्जुन रुक गए और जैसे ही वो पहिया निकाल रहे थे, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से बोला कि पार्थ तुम तीर चलाओ। तो अर्जुन ने बोला कि श्री कृष्ण ये नियम विरुद्ध है। तब श्री कृष्ण ने उनको याद दिलाया कि देखो, जब अभिमन्यु को इन लोगों ने मारा था, सब लोग इकट्ठे होकर मारा था, तब भी इन्होंने नियम विरुद्ध काम किया था। वो भी तो विश्व पितामह ने ही नियम बनाए थे वही। और जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तब इन्होंने अपशब्द बोले थे। तब ये बातें सुनकर अर्जुन के मन में रोष भर गया और उन्होंने पाशुपतास्त्र छोड़ा। वो जैसे उनको गले को लगाया, श्री दानवीर कर्ण नीचे गिर पड़े। तब भगवान श्री कृष्ण मन में आया कि इनकी दानवीरता की परीक्षा ली जाए। और तो भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का वेश भरकर वहां पहुंचे। पहुंचते ही उन्होंने पूछा कि हे दानवीर कर्ण, मेरी बेटी की शादी है, तो कुछ न कुछ आप आज मुझे सोने का दान दीजिए। अब जीवन में कभी कर्ण ने किसी चीज के लिए रोज 1.25 मन सोने का दान करने वाला व्यक्ति कभी किसी को मना नहीं किया। तब उनके मन में आया कि मेरे एक मुंह में दांत सोने का है। तो उन्होंने पत्थर निकाला और पत्थर से अपने मुंह फोड़ा और मुंह से अपना सोने का दांत निकाला और देखा कि भाई इसमें खून पड़ा है। तो दूसरे हाथ से उन्होंने तीर निकाल के मां गंगा को प्रकट करके उसको पवित्र करके वो ब्राह्मण को दिया। जैसे ही ब्राह्मण को दिया ना, भगवान श्री कृष्ण उनकी दानवीरता देख के मुग्ध हो गए और भगवान ने अपने असली रूप में आ गए। असली रूप में जैसे ही भगवान आए, भगवान ने जैसे असली रूप में प्रकट हुए, बोले दानवीर कर्ण, जब तक सूरज चांद रहेगा, दानवीर कर्ण तुम्हारा नाम रहेगा। तुम्हारे जैसा न तो दानी हुआ है न होगा। आप कुछ न कुछ वर मांगो दानवीर कर्ण। तो उन्होंने बोला, पार आए भगवान, मैंने जीवन में कभी किसी से कुछ भी नहीं मांगा है, पर आप स्वयं प्रकट हो गए हो। तो मुझे एक ही है कि मेरा जन्म कुंवारी माता से हुआ था, तो मुझे जहां कुंवारी जमीन हो, मेरा अंतिम संस्कार कर दिया। तो भगवान ने पूरे विश्व में अपने मनन किया और उनको सूरत के पास ताप्ती नदी के किनारे वो जगह दिखाई दी और वहां ले जाया गया उनको। इतने में तो सब पांडवों को भी मालूम पड़ गया कि ये हमारे ज्येष्ठ भ्राता है, हमारे बड़े भाई है। तो वो लोग वहां पहुंचे। तब जब वहां अंतिम संस्कार किया गया तो उनसे रहा नहीं गया। तो युधिष्ठिर ने पूछा कि भगवान, ये आप कैसे कह सकती हो कि ये कुमारी जमीन है। तब आकाशवाणी से कर्ण प्रकट हुए और कर्ण ने बोला कि ताप्ती मेरी बहन है और अश्विनी कुमार मेरे भाई है और मैं सूर्यपुत्र हूं और ये कुमारी जमीन है। जब जैसे ये सब देखा तो पांडव देखते ही रह गए। तब अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, आने वाले समय में आने वाले जो जोड़ी आएंगे उनको कैसे मालूम पड़ेगा कि यहाँ महाबली कर्ण का अंतिम संस्कार हुआ है। तब उन्होंने बोला, यहाँ पे एक वट वृक्ष होगा जिसमें से 3 पत्ते निकलेंगे, जिसमें एक में ब्रह्मा, एक में विष्णु और एक में महेश होंगे और आने वाली पीढ़ियां यहाँ आके दर्शन कर पाएंगी। तो आज भी अगर आप सूरत जाएंगे तो वही अश्विनी कुमार का मंदिर है, वहां पे वट वृक्ष है, 3 पत्ते हैं। देखो आज भी देखो दुनिया में सूरत का बोलबाला है, क्योंकि सूरत के ऊपर भगवान श्री कृष्ण और सूर्यपुत्र कर्ण और भगवान स्वयं सूर्यदेव का आशीर्वाद है। आज भी देखो वहां कोई भी फैमिली लेके जाता है, जल्दी सेट हो जाता है। आज भी आप देखेंगे ना तो सूरत के लोगों में दानवीरता की कोई कमी नहीं है। तो सूरत और कर्ण का संगम बेजोड़ है।